सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए पितृपक्ष स्पेशल ब्लॉग में आज बहुत ही दिव्य और चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं। मात्र एक सिक्के का उपाय है और कैसे करना है, क्या करना है, इसका लाभ क्या है, तो सबसे पहले मैं लाभ बता दूं फिर उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को कर लेने मात्र से आपके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, पताका चतुर्दिक पूरे विश्व में फहराएगा। क्योंकि आपके पितृ जब खुश हो जाएंगे तो आप समझिए आपके देव खुश हो गए। क्योंकि ये पितृपक्ष केवल 15 से 16 दिन का होता है और इसमें ये उपाय जो परिवार कर लेता है, इस प्रकार का जो उपाय होता है, और सारे उपाय हैं तो इनमें जो कर लेते हैं ये सब उपाय, उनके घर में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग का द्वार 15 से 16 दिन के लिए खुलता है। तो आपके जो पितृ होते हैं वो स्वर्ग से धरा पर आते हैं और इस अभिलाषा के साथ आते हैं, इस मनोकामना के साथ आते हैं कि आप उनका आवभगत करेंगे, और वो भी आपकी कुशल क्षेम के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपनी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में हो गए हैं, वो देव के दूत हैं। तो जब देव के दूत अब वो हो चुके हैं, जो शरीर त्याग करके एक आत्मा के सूक्ष्म रूप में है, तो उनको हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन वो हमें देखते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो हमको धन, यश, कीर्ति, पताका सब कुछ वैभव से परिपूर्ण कर देते हैं। तो ये उपाय जो भी करता है इस 15 से 16 दिन के अंदर, आपके जब परिजन, आपके पितृ खुश हो जाते हैं तो आपके देव खुश हो जाते हैं। करना कैसे है उपाय हम आपको बता रहे हैं। उपाय में आपको लेना है एक सिक्का, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, कोई भी एक सिक्का ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है। तो एक सिक्का आपने ले लिया। सिक्का लेने के बाद आप जो है काला तिल आप एक जगह ले लीजिए। सिक्का ले लिया, काला तिल ले लिया, और उसके बाद सुबह सुबह का ये उपाय है, ये भी हम आप लोगों को बता दें। सुबह का ये उपाय है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सुबह के टाइम जब नहा ले, पितरों का भोग लगाते हैं, तर्पण करते हैं, उसी समय ये उपाय करना है। तो आप 1 रुपये का सिक्का ले लें या जो भी सिक्का आपके पास अवेलेबल हो वो सिक्का ले लें। तो वो सिक्का ले लीजिएगा और तिल ले लीजिएगा, धूप बत्ती ले लीजिएगा, और एक घी का दीपक आपको लेना है। घी का दीपक ले लिए। अब उसके बाद आप नहा धो चुके हैं और बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहनिए, और सबसे पहले आप दक्षिण तरफ अपना मुंह करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करिए, और ओम पितृदेवाय नमः का 11 बार जाप करते हुए उनको याद करिए। दक्षिण तरफ मुंह कर लीजिए, क्योंकि पितरों को याद करने का दक्षिण तरफ का जो दिशा होता है उसी तरफ किया जाता है। तो दक्षिण तरफ मुंह कर लीजिए और याद करिए, और उनसे आवाहन करिए, विनती करिए कि हे पितृदेवता, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपके जो भी यथाशक्ति मेरे पास है वो सब ले करके आपके स्वागत में हूँ, और आप जहाँ रहें खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और मुझे आशीर्वाद दें कि हमारा परिवार आगे बढ़े। और उस सिक्के को, जो तिल लिया है वो सिक्का है, उस सिक्के को हाथ में लिए रहिएगा, और ये बोलना है ऐसे हाथ जोड़ करके, इसी में आप तिल और सिक्का लिए रहिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपने बोला, ओम पितृदेवाय नमः 11-11 बार बोल के याद कर लिया। अब आपको करना क्या है, ये तिल और इस सिक्के को आप एक जगह रख दीजिए, और हाथ को थोड़ा सा प्रक्षालित कर लिए, धुल लीजिए। तो हाथ को जब धुल लीजिए, उसके बाद 1 लोटा जल लीजिए, और उसमें थोड़ा सा चावल और उसी जो तिल आपने लिया था थोड़ा सा उसी लोटे में डालिए, और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। तो ओम सूर्याय नमः, ओम घृण आदित्यो सूर्याय नमः, जो मंत्र आपको आता हो, ओम सूर्य देवाय नमः, या जो भी नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दीजिए, और सूर्य भगवान से ये विनती करिए कि हे सूर्य भगवान, हमारे पितृ देवताओं को श्रद्धापूर्वक हमारा नमस्कार पहुंचाइए। तो ये बोलने के बाद
आप प्रणाम करिए सूर्य भगवान को और 1 लोटा जल तुलसी जी को दीजिए। जो सिक्का आपने लिया है, इस सिक्के को क्या करिएगा, अब इसको, वो जो आपने काला तिल लिया सिक्का, अब काला तिल थोड़ा सा बचा, थोड़ा सिक्का, तो क्या करिएगा, आप इस तिल को किसी भी नदी में डलवा दीजिएगा या किसी पीपल वृक्ष के नीचे, किसी आम के पेड़ के जड़ के नीचे डलवा दीजिएगा। उसी दिन डाल दीजिएगा। आपके आसपास अगर आम का पेड़ है, नहीं है, किसी भी पेड़ का, फूल का कोई पेड़ है, उसी की जड़ के नीचे डालना इसको, काले तिल को। और उसके बाद 1 रुपए का सिक्का आप क्या करिएगा, इसको किसी भी कपड़े में, वैसे इसको लाल कपड़े में बांधना चाहिए, तो लाल कपड़े में बांध दीजिएगा और इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ये समझिएगा कि आपके पितरों का आशीर्वाद है ये सिक्का जो आपने रखा है, और इसको खर्च नहीं करना, इसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। देखिएगा आपके घर के लोगों का भाग्य खुल जाएगा और आपका परिवार हमेशा सुखी संपन्नता की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो ये पितृपक्ष का समय होता है, इसमें जब पूर्वजों का दिया हुआ कोई ऐसा चीज़ आप रख लेते हो, तो होता क्या है, वो अक्षय पूंजी हो जाता है, अक्षय पूंजी जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आप जहाँ पर रख रहे हो वो सिक्का वो तिजोरी में रख रहे हो। अगर आपका बिजनेस है तो आपका क्या करना चाहिए कि उस दुकान पर ले जाकर भी ये सिक्का रख सकते हैं और उस दुकान पर रख दीजिएगा। दुकान में तिजोरी के अंदर इस चीज़ को जब आप रख देंगे, आप देखिएगा कि आपकी जो दुकान है उस तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं आने पाएगी, खचाखच आपकी दौलत भरी रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को टेस्टेड उपाय है और मैं आपको बताऊं ये उपाय आदि अनादि काल से लोग करते आए हैं। क्योंकि ये जो काला तिल होता है, जो मैंने आपको जड़ों के नीचे चढ़ाने के लिए बोला, अब उसका मतलब समझिए। काला तिल का मतलब होता है, ये काला तिल एक प्रकार का ऐसा पिंड हो जाता है कि आपके घर की समस्त निगेटिविटी को ख़त्म करता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो काला तिल होता है, अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए जब आप तर्पण करते हो, तो तर्पण के समय अगर ये तिल किसी नदी में बहते हुए जल में डाल दिया जाए, तो ऐसी मान्यता है कि आपकी जो भाग्य बाधाएं हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाती हैं, बह जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि आप नदी खोजिए, आपके यहाँ नदी नहीं है तो नदी खोजिए, तालाब है, नदी है, प्रयास करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैं उपाय बताता हूँ, कहते हैं गुरुजी ये नहीं है तो इसी से खाली कर लें। तो भैया ये बताइए, आप दाल चावल बनाते हो घर में, तो खाली चावल ही खा लोगे? अगर दाल नहीं है तो मजबूरी में खाते हो, तो मजबूरी मत करिए। कोई चीज़ आपको जो पूजा में लगता है वो चीज़ आप लेकर बैठिए। वहाँ पर मजबूरी में जब पूजा करते हो तो वो आपका आस्था नहीं है कि कोई बता दिया और आपने क्या किया कि चलो अच्छा ये बता रहे हैं, रुको इसमें ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर विधि विधान से कोई चीज़ करना है तो उसको लेना ही लेना है, ये आप मान के चलिए। तो जब आप प्रतिबद्ध होते हो कि हम ये चीज़ लेकर बैठेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 1 रुपए का सिक्का, काला तिल। अब आप कहोगे कि काला तिल मेरे पास नहीं है और 1 रुपए का सिक्का है, हम 1 रुपए का सिक्का केवल कर दें। तो भैया जो काला तिल है वो आपका क्या है, ग्रह गोचर शांत करने का उपाय, आपके घर की निगेटिविटी दूर करने का। सिक्का तो आपके भाग्य वृद्धि के लिए है। सिक्का जो मैं रखवा रहा हूँ, ये सिक्का आपके भाग्य वृद्धि, आपके यहाँ धन वृद्धि, आपकी यश कीर्ति पताका के लिए है, लेकिन निगेटिविटी को शांत करने के लिए काला तिल। तो जब काला तिल इस उपाय में नहीं रहेगा तो आप कैसे उपाय करोगे, हमको बताइए। तो यहाँ पर लोगों के अंदर मैं एक चीज़ देखता हूँ, वो कभी चैनल पे कमेंट करते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कि गुरुजी मेरे पास ये नहीं है, ये चीज़ है। जैसे मैं कई उपायों में नारियल बताया तो बहुत लोग कहते हैं गुरुजी नारियल ना रहे तो ना रहे तो फिर उपाय मत करिए। भाई क्या मतलब है, आप फालतू का परेशान हो। तो इससे अच्छा है कि उसके लिए प्रयास करिए। आपके घर में नारियल नहीं आ जाएगा, नारियल के लिए आपको मार्केट जाना होगा, वहाँ से लाना होगा, तभी तो आएगा। अब नहीं है, आप आनन फानन में उपाय कर रहे हैं और
वही है कि आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो मैं आपको इतना चीज़ बताया, उपाय करिए तो विधि पूर्वक। इस उपाय को जो मैंने बताया एक बार फिर बता दूं, एक सिक्का लेना है, काला तिल लेना है और पहले दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को याद करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार और 11 बार ओम पितृदेवाय नमः बोल के पितरों से अपनी क्षमा याचना करिए और उनसे बोलिए कि हमारे भाग्य वृद्धि करिए, हमारे घर की जो भी कमियां हैं दूर करिए। और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चावल और काला तिल डाल करके दीजिए और सूर्य भगवान से बोलिए कि मेरे पितरों को मेरा श्रद्धापूर्वक प्रणाम स्वीकार कराइए। और ये बोल करके बस सिक्के को आपको क्या, काला तिल किसी पेड़ के जड़ के नीचे और सिक्का आपको तिजोरी के अंदर रख लेना है। बस इतना सा उपाय और जीवन सुखमय। तो ये उपाय आप करिए और हम आप लोगों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रकार के आपकी सेवा हम करते रहेंगे और इसमें आपकी हमको आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें आपका सहयोग मिले और इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।